क्या होगा अगर आपको एक ऐसा आईना मिल जाए जो सिर्फ आपकी शक्ल न दिखाए बल्कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही भेज दे? और अगर वह आईना आपको अतीत में झांकने और उनसे बात करने का मौका भी दे तो? 11 साल का आदित्य, जो अपनी शरारतों और जिज्ञासा के लिए जाना जाता है, को एक पुराने संदूक में ऐसा ही एक रहस्यमय दर्पण मिलता है। ये सिर्फ एक साधारण आईना नहीं है, ये तो समय और स्थान के दरवाजे खोलने की चाबी है। इस जादुई आईने के साथ आदित्य की मुलाकात उसे एक ऐसे रोमांचक सफ़र पर ले जाती है जहां इतिहास के पन्ने पलटते हैं और हंसी के फव्वारे फूटते हैं। तो चलिए आदित्य के इस अनोखे कारनामे में शामिल होते हैं और देखते हैं कि यह जादुई शीशा क्या क्या गुल खिलाता है। आदित्य अपने दादाजी की पुरानी हवेली में छुट्टियां बिता रहा था। हवेली पुरानी और रहस्यमय थी, जिसमें अनगिनत बंद कमरे और धूल भरी अटारियां थीं। एक दिन अटारी में घूमते हुए आदित्य को एक भारी नक्काशीदार संदूक मिला। संदूक पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और वह बंद था। काफी मशक्कत के बाद आदित्य ने संदूक खोला। उसके अंदर पुरानी किताबें, कुछ टूटे हुए खिलौने और एक गोल चांदी का फ्रेम वाला दर्पण रखा था। दर्पण दिखने में तो साधारण था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसे उठाया, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसने दर्पण में अपनी शक्ल देखी, लेकिन प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला था। उसी रात जब आदित्य कमरे में अकेला बैठा था, उसने शरारत सूझी। उसने अपना पसंदीदा चॉकलेट बार दर्पण के सामने रखा और मन में सोचा कि काश यह उसके दोस्त के पास पहुंच जाए जो दूसरे शहर में रहता है। अगले ही पल चॉकलेट बार दर्पण से गायब हो गया। आदित्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने फिर से एक छोटा खिलौना रखा और वही इच्छा दोहराई। खिलौना भी गायब हो गया। कुछ देर बाद उसके दोस्त का फोन आया, जो हैरान था कि अचानक उसके कमरे में एक चॉकलेट बार और एक खिलौना कहां से आ गया। आदित्य समझ गया कि ये दर्पण साधारण नहीं है। अगले दिन उसने दर्पण के सामने बैठकर सोचा कि क्या वह अतीत में किसी से बात कर सकता है। जैसे ही उसने ये सोचा, दर्पण की सतह पर धुंध छा गई और फिर एक वर्दी पहने हुए व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। वह व्यक्ति लंबी मूंछों वाला और रौबीला लग रहा था। कौन हो तुम, और यह क्या जादू है? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। आदित्य थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम आदित्य है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। आप कौन हैं? मैं जनरल सूर्यकांत वर्मा हूँ, ब्रिटिश सेना में। और तुम कहाँ से बोल रहे हो? जनरल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। आदित्य समझ गया कि वह अतीत से बात कर रहा है। उसे यह जानकर बहुत रोमांच हुआ। उसने जनरल वर्मा को अपने समय के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन जनरल को उसकी बातें अजीब लगीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ उड़ने वाली गाड़ियाँ और बिना तार के संदेश भेजने के यंत्र हैं? जनरल वर्मा ने अविश्वास से सिर हिलाया। आदित्य को शरारत सूझी। उसने दर्पण के सामने एक आधुनिक मोबाइल फोन रखा और जनरल वर्मा को दिखाया। ये देखो, ये है बिना तार का संदेश भेजने का यंत्र, आदित्य ने कहा। जनरल वर्मा आश्चर्य से आंखें फाड़े उस चमकदार आयत को देखते रहे। ये तो अद्भुत है। क्या तुम भविष्य से आए हो? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने जनरल वर्मा से उनके समय के बारे में पूछा। जनरल वर्मा ने उन्हें युद्धों, राजाओं और पुरानी परंपराओं की कहानियां सुनाईं। एक दिन आदित्य ने जनरल वर्मा से पूछा, आपके समय में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती थी? जनरल वर्मा ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ एक सिपाही था, भोला सिंह। वह इतना बेवकूफ़ था कि एक बार उसने घोड़े को पानी पिलाने की बजाय खुद ही सारा पानी पी लिया। आदित्य हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने जनरल वर्मा को अपने समय के मज़ेदार किस्से सुनाए, जैसे स्कूल के प्रैंक और कार्टून फिल्में। एक बार आदित्य ने जनरल वर्मा से पूछा कि क्या वह उनके लिए अतीत से कोई चीज़ ला सकता है। जनरल वर्मा ने कहा कि उनके पास एक खास तरह की कलम है जो बहुत अच्छी लिखती है और वह उसे आदित्य के लिए भेज सकते हैं। अगले दिन आदित्य ने दर्पण के सामने देखा तो उस पर धुंध छाई हुई थी। जब धुंध हटी तो दर्पण के सामने एक पुरानी खूबसूरत कलम रखी हुई थी। आदित्य खुशी से झूम उठा, लेकिन इस जादुई दर्पण का इस्तेमाल हमेशा आसान नहीं होता था। एक बार आदित्य ने गलती से अपने दादाजी का चश्मा दर्पण के सामने रखकर अतीत में भेजने की इच्छा कर दी। कुछ देर बाद जनरल वर्मा परेशान होकर दर्पण में दिखे। यह क्या भेजा है तुमने? यह अजीब सा फ्रेम मेरी आंखों पर ठीक से टिकता भी नहीं। जनरल वर्मा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हंसने लगा। उसने जनरल वर्मा को बताया कि वह गलती से हो गया था और वह चश्मा उनके लिए नहीं था। धीरे धीरे आदित्य और जनरल वर्मा अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर दर्पण के माध्यम से बातें करते थे और एक दूसरे को अपने अपने समय के बारे में बताते थे। आदित्य ने इतिहास की कई रोचक बातें जनरल वर्मा से सीखीं और जनरल वर्मा को भविष्य के बारे में जानकर बहुत हैरानी और खुशी होती थी। आदित्य ने दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। वह जानता था कि यह एक अनमोल और रहस्यमय चीज़ है। उसने अपने दोस्त को चॉकलेट और खिलौने भेजकर खुश किया और अतीत के एक बहादुर जनरल से दोस्ती करके इतिहास को करीब से जाना।
अपनी छुट्टियों के अंत में जब आदित्य को वापस घर जाना था, उसने दर्पण को उसी संदूक में वापस रख दिया जहां से उसे मिला था। वह जानता था कि यह जादुई आईना हमेशा हवेली में ही रहेगा और शायद भविष्य में किसी और बच्चे को भी अतीत से जुड़ने और हंसी के कुछ पल बिताने का मौका मिलेगा। आदित्य ने उस गर्मी में एक ऐसा रहस्य और एक ऐसा दोस्त पाया था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। और कौन जानता है, शायद अगली छुट्टियों में वह फिर से उस दर्पण को ढूंढे और एक नई कहानी शुरू हो जाए।